लीगी रहनुमा ताउल्ला तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। और हाई कोर्ट में जो उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला गया था और उनको वन टाइम परमिशन दी गई थी बैरून मुल्क जाने की, उस ऑर्डर पर अमल दरामद कराने की एप्लीकेशन पर भी समाअत हुई और उस समाअत पर जो एतराज़ लगा था वो हटा दिया गया है और आइंदा आने वाले दिनों में उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। और आज फाजिल अदालत के ऑनरेबल जज साहब के सामने ये बात की गई कि अगर वफाकी हुकूमत कोर्टों के ऑर्डर्स को इसी तरह हवा में उड़ाती रहेगी तो निज़ाम अदल बैठ जाएगा और मामलात आगे नहीं चल सकेंगे। मियां शहबाज शरीफ हुकूमत के बिलअमूम और इमरान खान साहब के बिलखसूस आसाब पर सवार हैं। इमरान खान साहब को कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क में आटे की, चीनी की क्या कीमत है, मुल्क के अंदर क्या क्या बहरान चल रहे हैं, मईशत किस तरह डूब रही है। उनको एक ही फिक्र है कि शहबाज शरीफ साहब की पहले ये फिक्र थी कि इनकी बेल ना हो जाए और जब अल्लाह ताला ने सुरखरू किया और जितने केसेस नायब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में बने थे और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन से कहा कि एक धेले की करप्शन इसमें नहीं है, तो वो अल्लाह ताला के फजल से एक धेले की करप्शन ना निकलनी थी ना निकली। यहां तक कि माली बेज़ाब्तियां भी उसमें सामने नहीं आ सकी, किसी किस्म का इख्तियारात से तजावुज भी सामने नहीं आ सका। तो ये पिछले 2.5-3 साल कौम का वक्त क्यों जाया किया गया। इमरान खान साहब सुबह उठते हैं तो नाश्ते पे भी उनको शहबाज शरीफ याद आते हैं, दफ्तर जाते हैं तो सारा दिन शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मीटिंग्स करते हैं, शाम को घर जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करते हैं। और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि रात को ख्वाब में भी उनको नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ही आते हैं। इस कौम को जो झूठे वादे तब्दीली हुकूमत ने किए थे उसके बिल्कुल बरक्स किया। हमारे पे तो केस बनाया गंदे नाले का, आशियाना का, जिसमें 1 रुपया सरकारी खर्च नहीं हुआ, कोई करप्शन नहीं थी और खुद इमरान अहमद नियाजी पांव से लेके सर तक करप्शन में डूबा हुआ शख्स है। रावलपिंडी रिंग रोड का स्कैंडल और उसकी अलाइनमेंट को चेंज करना, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो इमरान खान की ईमा के बगैर हुआ हो। मैं बहुत बड़ा ऐलान ये करने जा रहा हूं कि हमारे पास इमरान खान की मीटिंग के मिनट्स की कॉपी आ चुकी है, वो भी मीडिया नुमाइंदगान से शेयर कर ली जाएगी। इस अलाइनमेंट को इस्लामाबाद तक ले जाने और जुल्फी बुखारी को माली फायदा देने के हवाले से पीएम हाउस का एक डायरेक्टिव मौजूद है जिस पर इमरान खान की हिदायत दर्ज हैं कि इस सड़क को इस्लामाबाद के 1 किलोमीटर तक लेके जाया जाए। ना सिर्फ ये, बल्कि इमरान अहमद नियाजी ने 20 अप्रैल 2021 को मार्गला हाईवे का इफ्तिताह करते हुए ये बात की कि रिंग रोड की अलाइनमेंट चेंज कर दी गई है और अब रावलपिंडी रिंग रोड इस्लामाबाद के साथ मुंसलिक होगी और ये 1 किलोमीटर इस्लामाबाद में भी आएगी। तो ये वही 1 किलोमीटर है जो संजानी गांव, जो C-17 सेक्टर तक जा रहा है, जहां पे जुल्फी बुखारी की आबाई रकबा भी है, उनके खानदान की भी जमीनें हैं जिसको माली फायदा दिया गया है। आपने अद्वियात का मामला हुआ, 500 गुना कीमतें बढ़ी, आपने आमिर कियानी से पूछगछ नहीं की। जहांगीर खान तरीन वाले मामले में आपने FIR की, चीनी की कीमत का जिक्र ही नहीं है उसमें। चीनी की किल्लत के बावजूद, जानते बूझते हुए कि पाकिस्तान के अंदर चीनी की किल्लत है, आपने चीनी को बाहर भिजवाने की, एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी और जब आपने ये इजाजत दी चीनी की कीमतें और चढ़ गई और मुल्क में एक बहरान पैदा हुआ। क्या एक्सपोर्ट की इजाजत जहांगीर तरीन ने दी थी या बतौर वजीर आजम आपने दी थी? उसके भी जिम्मेदार आप हैं। अगर
जो सस्ते बिजली के मंसूबे मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मियां शहबाज शरीफ ने दीवानावार फेर के लगाए, इस मुल्क में लोड शेडिंग का खात्मा किया, वो मंसूबे जो सस्ती बिजली फराहम करते थे और हमारे दौर में बिजली का बिल इतना नहीं आता था जितना आज आता है। आपके मुशीर बराए बिजली नदीम बाबर ने नई एनर्जी पॉलिसी बनाई, अवाम के लिए बिजली महंगी की और आपने इसको खामोशी से घर भेज दिया है। हम सब जानते हैं कि वो कहां कहां मुलव्विस है और ये रावलपिंडी रिंग रोड का जवाब इमरान नियाजी को देना होगा। अगर नैब तहकीकात कर रही है तो दे कॉल अप नोटिस इमरान नियाजी को और पूछा जाए कि आपने ये डायरेक्टिव क्यों जारी किया। मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम सबूत फराहम करने को तैयार हूं और पूछा जाए इमरान नियाजी से कि आपने ना सिर्फ ये डायरेक्टिव जारी किया, आपने ऐलान भी किया कि ये रिंग रोड इस्लामाबाद तक लेके जाई जाएगी। और मुझे ताज्जुब है कि कल सरवर खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनको चैलेंज करता हूं, अपनी मर्जी की जगह अपनी मर्जी के टाइम पे मेरे साथ मनाजरा तय कर लें, जहां कहेंगे मैं आने को तैयार हूं। और मैं चैलेंज करता हूं कि उनकी अटक लूप में हाउसिंग सोसाइटीज हैं सरवर खान साहब की, जिनको फायदा पहुंचाया गया है। इमरान खान साहब इस सब स्कीम के मास्टरमाइंड हैं। 2 अरब 30 करोड़ जो अदा कर दिए गए सरकारी खजाने से, इसका जवाब इमरान नियाजी को देना होगा। ये कौम का पैसा था, ये करप्शन की गई है और इस मंसूबे की लागत जो बढ़ाई गई है, शहबाज शरीफ साहब ने इसको 26 किलोमीटर रखा था और $400 मिलियन चाइना की तरफ से आ रहे थे। अपने मनपसंद ठेकेदार को ये ठेका देकर शहबाज शरीफ साहब के दौर का जो चाइनीज का मंसूबा था उसको खत्म करके 26 किलोमीटर इसमें इजाफा करके इस मामले को बहुत खराब किया गया है। और इमरान नियाजी इसके जवाब दे हैं। ये तमाम उनकी नाक के नीचे हुआ है और जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है वो उस कमिश्नर से करवाई है जो डस्का के इलेक्शन में जब प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए तो वो उस वक्त कमिश्नर गुजरांवाला था और डस्के के इलेक्शन में बक्सा चोरी का सिला देने के लिए उसको कमिश्नर रावलपिंडी लगाया गया। और उसकी इंक्वायरी में लिखा है कि ठेका भी गलत था, रकूम की अदायगी भी गलत हुई 2 अरब 30 करोड़ की, और ये सारा मामला गड़बड़ हुआ। तो इसमें उनका कसूर है जिन्होंने अलाइनमेंट चेंज की या कमिश्नर का कसूर है? कसूर इसमें इमरान नियाजी का है। वो सबूत हमारे पास हैं और ये मामला हम इस तरह जाने नहीं देंगे। आपको इसका जवाब देना होगा इमरान अहमद नियाजी साहब। जुल्फी बुखारी का इस्तीफा पहला इस्तीफा आया है जो हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये साबित करता है कि जुल्फी बुखारी इसमें मुलव्विस हैं। सरवर खान साहब को भी चाहिए कि वो अपना इस्तीफा दें और इमरान अहमद नियाजी के खिलाफ भी नैब तहकीकात करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। आप करप्शन करते हैं और दीदा दलेरी के साथ कहते हैं कि दूसरों ने करप्शन की है, तो हमारे खिलाफ तो अदालतों में कुछ नहीं निकला। हमारे खिलाफ बेल ऑर्डर्स के अंदर भी बादी नजर में तमाम हकायक दर्ज हैं कि किस तरीके से हमने मुल्क कौम की खिदमत करके अरबों रुपया बचाया, अपने खानदान की मिलों का नुकसान किया शहबाज शरीफ साहब ने। तो हम ये बात वाजे कर देना चाहते हैं कि ये आपके खिलाफ अब तहकीकात होंगी और आपको अवाम की अदालत में जवाबदेह होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ताल्ला तारड़ एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि एक धैले की करप्शन ना निकलनी थी, ना निकलेगी। किसी किस्म का इख्तियार से तजावुज भी सामने नहीं आया। बस उससे कह सकता हूँ इमरान खान को रात में भी ख्वाबों में भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नजर आते हैं।